है, एक एक क्षण कीमती है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के आदरणीय महोदया से निवेदन करूंगा। सबसे पहले निवेदन करूंगा हमारे प्रिंसिपल महोदया से कि वो माल्यार्पण करके मैडम का स्वागत करें। और माल्यार्पण और तिलक लगाने की हमारी इस पुरानी भारतीय परंपरा के बाद अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं और मैं आदरणीय जो अतिथि महोदय हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पर आकर हम सबको अनुग्रहित करें और हमारे नॉलेज में इस समय वृद्धि करें, जो भी न्याय से संबंधित जो भी आपने सर ने बताया। मेरा नाम निधि शर्मा है और मैं यहाँ सीनियर सिविल जज सवाई माधोपुर आपके जिले में पोस्टेड हूँ। और हम लोग आज यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं वो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा चलाए जा रहे ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडेज के अभियान के तहत, जो कि लालसा के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है, उसके तहत हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और उसके तहत हमें ये मिशन दिया गया है कि हम लोग आपके पास आए ऑफिसर्स और आपको आपके किसी भी एक टॉपिक पे हर मंगलवार को अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोग आपको अवेयर करते हैं, आपके राइट्स के बारे में या आपकी कोई प्रॉब्लम हो उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उसको लेकर। तो सबसे पहली बात, आज जिस टॉपिक को लेकर हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं वो है नशे के प्रति जागरूकता, कि नशे से हमें बच्चों को कैसे बचना चाहिए। ड्रग्स के जो आजकल ड्रग्स का बहुत ज़्यादा जाल फैला हुआ है, उससे हमें कैसे बचना है, उस बारे में आज हम यहाँ बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, तो लालसा का जो एक लालसा अधिकार क्या है उसके बारे में आपको अवेयर करना, साथ में निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, और उसी के तत्वावधान के अंतर्गत आज हम सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि आप कैसे इस ट्रैप में फंसते हो। नशा क्या होता है, नशे के जाल में बच्चे जाने अनजाने कैसे फंस जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हम लोग देखते हैं हमारे कोर्स में, जब बच्चे आते हैं बहुत छोटी छोटी आप जैसी उम्र के बच्चे इस रैकेट में, ड्रग्स के जाल में कैसे फंस जाते हैं। वो ये होता है कि जैसे क्या होता है, आप लोग कहीं फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हो, कूद रहे हो, कोई फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हो, किसी गैदरिंग में हो सोशल, और अचानक से आपका कोई फ्रेंड आता है आपके पास, वो आपको कोई छोटा सा पैकेट, गोली या पाउडर के फॉर्म में कुछ देता है और बोलता है कि आप इसको टेस्ट करके देखो एक बार। इसको टेस्ट करोगे तो बहुत अलग फीलिंग आएगी, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपका तनाव कम हो जाएगा, आपको एग्जाम पे स्ट्रेस नहीं होगा, परीक्षा में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। ऐसा कुछ कहते, ऐसे प्रलोभन देके वो आदमी आपको कुछ टेस्ट कराने की कोशिश करेगा, और एक बार चख लोगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन बच्चों को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी किसी भी चीज़ को कभी भी हाथ नहीं लगाना है। अगर एक बार भी चख लिया उससे भी बच्चे ड्रग एडिक्ट बन सकते हैं। आप ड्रग एडिक्ट की कैटेगरी में आ जाओगे, जो कि एक अपराध है अपने आप में, ड्रग एडिक्ट होना भी अपराध है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ बच्चों को ये ध्यान रखनी है कि कोई भी कोई चीज़ ऑफर करे, कुछ खाने पीने की इस तरह की चीज़ जो आपको संदिग्ध लग रही है तो उसको हमें हाथ नहीं लगाना। तो सबसे पहले आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं, इससे आपकी याददाश्त कम हो जाएगी और नजर आने लगेगा, आपकी बॉडी को कितना अफेक्ट करते हैं, उससे डेथ भी हो सकती है। स्पेशली बॉयज को बोल रही हूँ मैं, इस चीज़ से बिल्कुल दूर रहना है बच्चों, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा ये लोग शिकार बनाते हैं, क्योंकि एक बार अगर किसी ने ले लिया तो वो जाकर भी ऐसा जाल में फंस चुके होते हो कि फिर आप उससे चाहकर भी नहीं निकल सकते। तो अपने को शुरू में ही ऐसी किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व कोशिश करना है कि ऐसी किसी भी चीज़ में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना है। नशे की कैटेगरी में क्या क्या आते हैं, जैसे आपके सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, ये सब भी नशे की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा शराब है, स्नैक है, चरस, गांजा, कुछ नशे के पदार्थ पाउडर फॉर्म में होते हैं, कुछ पौधे के फॉर्म में होते हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो ये सब अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन है सब
भविष्य, आपका पूरा करियर अंधकार में हो जाता है। आपका जो आप कुछ बनना चाहते हो, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। आपका पढ़ाई से दिल हट जाएगा, आप केवल एक अलग ही दुनिया में विचरण करते हो। फिर नशे की अगर जिसको आदत पड़ जाती है, फिर वो उस ट्रैप से, एक ट्रैप होता है, एक जाल होता है, उससे निकलना असंभव सा हो जाता है। ठीक है, ये नींद की गोलियां होती है, कुछ खांसी की दवाइयों में भी होता है, तो कभी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई भी दवाई कंज्यूम नहीं करनी। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन हो तभी हमें कोई दवाई लेनी है। ये इसके अलावा नशे का आजकल वो भी होते, कोकेन होता है, एक ये जो साइकिल के ये थिनर्स होते हैं, नेल पेंट रिमूवर होता है, ये भी नशे का सामान होता है। तो अगर कोई भी आपको इस तरह का प्रलोभन दे कि आप एक बार टेस्ट करके देखो, इससे एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा, वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको जब आप कभी इसको सर्च करना कभी गूगल पे, इसमें